वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के दौरान हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कमल शोज़िब साहिबा ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू द शो कमल साहिबा। साथ ही स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ज़मान मुग़ल साहब ने। एबीएन के लिए अदालती मामलात को कवर करते हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त अदालती महाज जो है वो गर्म हो रहा है। ज़मान मुग़ल साहब से मैं आगाज़ करूँगा। एक मुफ्ती सईद साहब हुआ करते थे, वो अचानक से जो है उनके ख़बरों में वो वारिद हुए हैं और ख़बरों में अब जो चीज़ें आई हैं, एक हसास मामला है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ज़ाती नौयत का मामला है, टाइमिंग बहुत अहम है। मैं सिर्फ आपको बयान हल्फी की डिटेल जो है वो चाहता हूं कि ज़मान मुग़ल साहब से ले लें। ज़मान मुग़ल साहब, ये मुफ्ती सईद साहब ने क्या किया, ये ज़रा बताएं, कोर्ट में हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अदालत में अजीब इत्तिफाक था कि मुफ्ती सईद साहब जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके के रहने वाले हैं वो अदालत में पेश हुए और उनके साथ उनके वकील रिजवान अब्बासी साहब पेश हुए हैं। और ये अजीब इत्तेफाक था हमारे लिए भी कि रिजवान अब्बासी साहब एक तरफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनमें सरकार की तरफ से पेश होते हैं और दूसरी जानब आज वो पेश हुए मुफ्ती सईद साहब के साथ। मुफ्ती सईद साहब ने आज कोर्ट में अपना बयान कलम बंद करवाया है और वो जो एफिडेविट उन्होंने दिया है उसकी कंस्ट्रक्शन से ये लगता था कि यह एफिडेविट बड़ा सोच समझ के कहीं पहले लिखा गया है और लिखने के बाद उसको जहां पे पुटअप किया गया है। अगर आप उस एफिडेविट की कंस्ट्रक्शन को देखें तो उसमें उन्होंने दो चीज़ें बड़ी खतरनाक लिखी हैं। एक, उन्होंने फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और दूसरा उन्होंने कहा है कि धोखा दिया है। तो ये दो चीज़ें जो है ना ये उसमें डेंजरस हैं। बाकी बज़ाहिर जो अदालती कार्रवाई है उससे कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती। मुग़ल साहब, मैं इस पे आपसे बात कंटिन्यू करता हूँ। कमल शोज़िब साहिबा, आपके इल्म में है ये मामला है, हम नहीं चाहते थे कि इस मामले को डिस्कस किया जाए, लेकिन अब ये खबरों की जीनत है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, पहले तो ये बताइए। थैंक यू वेरी मच। असल में आजकल खबरें जो है ना वो ऐसे लगता है खबरों की जीनत वो बन रहा है जो अक्सर लोगों के घरों की बातें होती हैं, अंदर की बातें बाहर। अब ये मामला इस तरीके से उठाया गया तो जो ज़मान मुग़ल साहब ने आपको बताया मैं उसी से बात आगे बढ़ाती हूँ। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो कंस्ट्रक्शन की गई है जो एफिडेविट की और फिर साथ जो वकील साहब पेश हुए हैं वो सरकार की तरफ से, तो सबसे पहली गवाही तो ये आ गई कि लाने वाले कोई और हैं। दूसरा, मुफ्ती साहब का एक बयान आया हुआ है, उसमें वो सर्दियों के कपड़ों में मलबूस हैं जो आजकल चलाया जा रहा है। ये ज़मान मुग़ल साहब है मेरे साथ, आज ये वहां पर मौजूद थे कचहरी में जिस वक्त ये मुफ्ती सईद साहब आए। मैं जरा इनसे आपको भी सुनवाना चाहता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी मुफ्ती साहब की जब वो आए? जी, मुफ्ती साहब जब तशरीफ लाए हैं तो हमने कोशिश की थी कि उनसे ये पूछने की कि मुफ्ती साहब जब ये निकाह हुआ था तो उस वक्त आप तशरीफ़ ले गए थे लाहौर और उसके बाद आप अपने बयान में कह रहे हैं कि दोबारा भी मैंने निकाह करवाया, तो क्या जब आपने ये दोनों मरतबा निकाह करवाए तो उस वक्त ये चीज़ें जायज़ थी जो आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है, लेकिन उन्होंने इस तरह के सवालात का जवाब देने से गुरेज किया था। अभी जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से जब वकील पेश होंगे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो ये चीज़ सामने आएगी कि क्या मुफ्ती साहब ने उस वक्त जो किया था वो दुरुस्त था या खुदा न करे कि इस वक्त किसी तरीके से उनको जो है वो तैयार करके अदालत में लाया गया है। लेकिन ये अब जब केस आगे बढ़ेगा तब जाके ये चीज़ें सामने आएंगी। ज़मान मुग़ल साहब, क्विकली बताइएगा कि जो मामला मुफ्ती सईद का कोर्ट में आया, वो बयान हल्फी लेकर पहुंचे, इस सारे मामले में मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब को क्या सजा दी जा सकती है? जी, मेरी आज बहुत से सीनियर वकला से इस हवाले से डिस्कशंस हुई हैं और बज़ाहिर इस तरह की जो पिटीशंस आती है और केसेस आते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस को बदनाम करने के लिए लाए जाते हैं। और इसमें चूंकि इद्दत का जो मामला है, जो इस्लामिक लॉ है और इस्लामिक लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं और सीनियर वकला हैं, उनका ये कहना है कि इसमें निकाह हो जाता है और इस पे किसी किस्म की कोई सजा भी नहीं होगी। हाँ, ताहम मुफ्ती साहब ने जो कोशिश की है कि उसमें फ्रॉड और बदयांती वाले जो चीज़ें डाली हैं उस पे हो सकता है कि उनके वकला जो है 62-63 की तरफ लेके जाएं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि इस केस में इमरान खान साहब को सजा होगी।